प्रगति और विकास का, आस और विश्वास का, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण। ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। 1 फरवरी को देश का आम बजट संसद में पेश हुआ। ये बजट कृषि जगत के लिए क्या कुछ लेकर आया है, इस पे आज हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम में सबसे पहले वक्त हो चला है खबरें खेती की, मंडी भाव और मौसम का हाल जानने का। किसान भाइयों नमस्कार। खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं खेती से जुड़ी आज की खास खबरों के साथ। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए बजट में जोर दिया गया है। ऑपरेशन ग्रीन योजना का दायरा बढ़ा। 1000 और मंडियां इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार से जुड़ेंगी। एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड में अधिक राशि का प्रावधान और किसानों को मिलेगा अब अधिक ऋण सुविधा का लाभ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बजट पे प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे दिल में गांव और किसान हैं और उनकी आय बढ़ाने के लिए बजट पे जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हमारे दिल में गांव और किसान हैं और उनकी आय बढ़ाने के लिए बजट में जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नए वित्तीय वर्ष का बजट कोरोना महामारी के बीच असाधारण परिस्थितियों में पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास और विकास का विश्वास है। देश में कृषि क्षेत्र को मजबूती देने, किसानों की आय बढ़ाने पर जोर दिया गया है। बजट के दिल में गांव और हमारे किसान हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट में ऑपरेशन ग्रीन योजना का दायरा बढ़ाने की घोषणा की है। इससे किसानों को लाभ मिलेगा। आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में ऑपरेशन ग्रीन योजना का दायरा बढ़ाने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि ऑपरेशन ग्रीन योजना में निर्यात किए जाने वाले कृषि उत्पादों में 22 और उत्पादों को शामिल किया गया है। इस योजना में पहले आलू, प्याज और टमाटर को भी शामिल किया गया था। अब इस योजना में 22 और कृषि उत्पाद शामिल हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में ई बाजार योजना में 1000 और मंडियां जोड़ने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय बाजार सुविधा से 1000 और नई मंडियों को जोड़ने की घोषणा की है। इस समय ENM योजना में 1,68,00,000 किसान पंजीकृत हैं और 1,14,000 करोड़ रुपए का कारोबार कर चुके हैं। ENAM से कृषि बाजार में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा बढ़ने से किसानों को सीधा लाभ मिलने लगा है। नए बजट में एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड में 10,000 करोड़ रुपए अधिक का प्रावधान किया गया है। केंद्र सरकार ने नए बजट में एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड में 10,000 करोड़ रुपए अधिक उपलब्ध कराए हैं। अब इस फंड में 40,000 करोड़ रुपए उपलब्ध होंगे। एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड का दायरा भी बढ़ाया गया है। अब इस फंड से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग सोसाइटीज़ APMC को भी राशि मुहैया होगी। इस फंड से इन समितियों में भी ज़रूरी काम करवाए जा सकेंगे। इससे मंडियों में किसानों के लिए और अधिक आधारभूत सुविधाएं विकसित हो सकेंगी। केंद्र सरकार ने खेती किसानी पर जोर देते हुए किसानों को अधिक ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की है। केंद्र सरकार के आगामी वित्तीय वर्ष के बजट में खेती किसानी पर जोर देते हुए किसानों को आसानी से और ऋण सुविधा से अधिक किसानों को जोड़ने के लिए प्रावधान किए हैं। कृषि और कृषि कल्याण पर 1,48,301 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किसानों को ऋण वितरण का लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। हमारे किसान भाइयों को अपनी जिंसों के उचित मूल्यों का इंतजार हमेशा रहता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। आइए देखते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों में प्रमुख जिंसों के बाजार भाव।
जौ के भाव प्रतापगढ़ की मंडी में 1,380 रुपये, सौंफ मेड़ता सिटी की मंडी में 6,000, बाजरा श्री माधोपुर की मंडी में 1,500 और चना के भाव जयपुर की मंडी में 4,600 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। अरहर प्रतापगढ़ की मंडी में 6,700, उड़द इटावा की मंडी में 7,105, मूंग कोटा की मंडी में 7,551 और मूंगफली के भाव श्री माधोपुर की मंडी में 5,965 रुपये प्रति क्विंटल रहे। ग्वार बाड़मेर की मंडी में 3,750, ज्वार बड़ौदा मेव की मंडी में 3,100 और अरंडी के भाव गोलूवाला की मंडी में 4,000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। किसान भाइयों, प्रदेश के दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ एक इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम की और अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार जयपुर सहित 5 जिलों में 3 दिनों में ओले गिरने और बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। आइए देखते हैं राज्य के प्रमुख जिलों का आज का तापमान। जयपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस, कोटा अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस, जोधपुर अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस, अजमेर अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस, उदयपुर अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अंत में बीकानेर ज़िले का आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। नमस्कार। किसान भाइयों, अब दूरदर्शन राजस्थान के साथ आप सोशल मीडिया साइट्स पर भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन कीजिए और देखिए हमारे कृषि संबंधी कार्यक्रम YouTube, Facebook और Twitter पर। किसान भाइयों, कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। कोविड-19 एक ऐसी महामारी जिसने पूरे विश्व को हिला डाला। इसने न केवल हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित किया बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को भी खासा परेशान किया। 1 फरवरी को देश का आम बजट संसद में पेश हुआ। ये बजट किसानों के लिए क्या कुछ लेके आया, कृषि जगत को क्या कुछ दिया, इस विषय पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं अभिषेक शर्मा, मैनेजर फाइनेंस, नियाम। आइए इनसे जानते हैं कि ये बजट कृषि जगत के लिए कैसा है। ये बजट कृषि के हिसाब से बहुत ही अच्छा बजट है। इस बजट में 16.5 लाख करोड़ का ऋण जो कि किसानों को डायरेक्ट दिया जाएगा। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए भी मंडीज़ को सुदृढ़ बनाने के लिए भी इसमें पैसा दिया जाएगा मंडीज़ को। उसके बाद अगर देखें तो इसमें दूध का उत्पादन है, वो भी दूध का उत्पादन भी डबल करने की चर्चा की गई है। और महिला किसानों के लिए इसमें धन लक्ष्मी योजना के लिए भी बात चर्चा की गई है। इस बजट में 5 फिशिंग हब भी बनाने की इस बजट में बात की गई है और 1000 मंडीज़ को भी ई नाम से जोड़ा जाएगा, ये भी इस बजट में बताया गया है। इस बजट में ग्रीन ऑपरेशन ग्रीन के बारे में भी बताया गया है, जिसमें 22 कमोडिटीज़ को सीधे एक्सपोर्ट किए जाने की भी बात की गई है। इसी के साथ साथ 5000 करोड़ का माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट जो कि नाबार्ड के साथ किया जाएगा, वो भी इस बजट में बताया गया है। इस बजट में 40,000 करोड़ भी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के रूप में दिया गया है। अभिषेक जी, हमारे दर्शकों को आप बताइए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो मंडियों को बजट मिला है उससे किसानों को क्या फ़ायदा होगा। पूरे देश भर में करीब 7,500 मंडीज़ है और उन 7,500 मंडीज़ को सुदृढ़ बनाने के लिए इस बजट में 40,000 करोड़ दिए गए हैं। इस 40,000 करोड़ को वो मंडीज़ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कि स्टोरेज, वेयरहाउस, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स, साइलोज बनाने के लिए जो पैसा दिया गया है, इससे वो अपनी लॉजिस्टिक्स भी इम्प्रूव कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट, रोड,
जो भी मंडी से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि इस देश को आगे काम आएगा, इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए ये पैसा ज़रूरी है और इस पैसे को मंडीज़ काम में लेंगी। अभिषेक जी, हमारे किसान भाइयों को आप ये भी बताइए कि 1000 मंडियों को ई नाम से जोड़ा गया है, इससे किसानों को क्या फ़ायदा होगा? ई नाम के बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है जिसमें एक किसान को रजिस्टर किया जाता है और वो किसान रजिस्टर होने के बाद अपनी जो भी उपज है उस मंडी में लेकर आता है और उस मंडी में वो अपनी उपज को ग्रेडिंग, असेइंग और क्वालिटी पैरामीटर्स के ऊपर उसको परखा जाता है, जो कि मंडीज़ में जो लैब हैं उन लैब्स में वो परखा जाता है और जो भी क्वालिटी पैरामीटर्स के हिसाब से जो भी उनका पैरामीटर्स आते हैं उन पैरामीटर्स को ऑनलाइन अपलोड कर दिया जाता है मंडी ई नाम मार्केट में। अपलोड करने के बाद ई नाम मार्केट में बोली लगाना शुरू किए जाते हैं। बोली लगाने के लिए मुख्यतः एक्सपोर्टर्स, एग्री बिजनेस कंपनीज, ट्रेडर्स, ये सब उस उपज के लिए बोली लगाते हैं। एक निश्चित समय सीमा में जो भी बोली दी जाती है उस बोली को जो भी बोली जो सबसे ज़्यादा होती है उसको किसान के साथ मोबाइल पे मैसेज किया जाता है। अगर वह किसान उस उपज को उस बोली पे बेचने को तैयार हो जाता है तो वो ट्रेडर या एग्री बिजनेस कंपनी या एक्सपोर्टर वो उसको उस किसान के खाते में पैसा दे दिया जाता है और वो उपज वह व्यक्ति पूरे देश भर में कहीं भी ले जा सकता है। तो यह किसान को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने बिचौलियों से बचता है। कोई भी कमीशन एजेंट, आड़तिया जो भी कमीशन लेते हैं उससे वो पूरी तरीके से बच जाता है यहाँ पर, और सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे उसको पूरा पैसा भी उसके बैंक खाते में आ जाता है और उसका जो उपज का जो पूरा मूल्य है वो उसको पूरे देश में बोली लगाने से उसको अच्छा मूल्य भी प्राप्त होता है। तो आज तक अभी तक अगर देखा जाए तो ई नाम में करीब 1000 मंडीज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड की जा चुकी है और राजस्थान उसमें से एक है जिसमें करीब 150 मंडियां जो राजस्थान की है वो सारी की सारी ई नाम मार्केट से जोड़ दी गई हैं और जुड़ी हुई हैं। राजस्थान ही पहला ऐसा प्रदेश है जिसमें सारी मंडीज़ ई नाम से जुड़ी हुई हैं। और अब ये जो कदम जो केंद्र सरकार ने लिया है जिसमें 1000 और मंडीज़ को जोड़ा जाएगा ई नाम के साथ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है देश के लिए भी और देश के किसानों के लिए भी। हमारे किसान भाइयों को दिया जाने वाला ऋण उस बजट में भी इजाफा हुआ है। जो पिछले साल 15 लाख करोड़ था, इस साल 16.5 लाख करोड़ हो गया है। इससे हमारे किसान भाइयों को कितना फ़ायदा होगा? इस बजट में 16.5 लाख करोड़ का कृषि लोन, जो कि केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है, जो कि पिछले साल 15 लाख करोड़ था, इसमें करीब 10% बढ़ावा दिया गया है। और ये जो कृषि लोन है वो किसान अपने फार्म यंत्र खरीदने के लिए, इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए, मशीनरी खरीदने के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, क्रॉप लोन के लिए यूज़ कर सकता है और इससे किसान को बहुत ही अच्छी आय हो सकती है। इसमें इंटरेस्ट रेट सब्सिडी, जो कि ब्याज दरों में भी सब्सिडी दी जाएगी और जो किसान पहले इस लोन को चुकाएगा उसके ब्याज में भी कहीं ना कहीं उसमें क्योंकि ब्याज सही टाइम पे पूरा करने के लिए इसमें कहीं ना कहीं इसको रियायत दी जाएगी। अभिषेक जी, हमारे किसान भाइयों को आप बताइए कि जैविक उत्पादों के लिए ऑनलाइन बाजार उपलब्ध किया जाएगा, इससे हमारे किसानों को क्या फ़ायदा होगा? जैविक उत्पादों के लिए जो ऑनलाइन बाज़ार किसानों को उपलब्ध किया जाएगा, जो कि केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है। इस ऑनलाइन मार्केट से किसान अपना जैविक उत्पाद डायरेक्ट बिना किसी बिचौलियों के बिना ही इसको बेच सकता है। डायरेक्ट उसको सिर्फ एक ऑनलाइन में आकर इस जैविक उत्पाद को लिस्ट कराना है और इसको बेचने के लिए वहाँ पर अपनी कमोडिटीज़ को लिस्ट कराना है। उसके बाद उसके पास जो भी प्राइस आएगी उस प्राइस पे वो उस जैविक उत्पाद को देश के किसी भी कोने में बेच सकता है। सूक्ष्म सिंचाई का बजट भी दोगुना किया गया है, इससे हमारे किसानों को क्या लाभ होगा? तो जो माइक्रो इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है जो किसानों के लिए है, उसमें 5000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट था जिसको 10,000 करोड़ किया गया है, उसमें बेसिकली किसान माइक्रो इरिगेशन से रिलेटेड इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं। उसमें कहीं ना कहीं सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी इक्विपमेंट खरीद पर और इससे किसानों को सीधा फ़ायदा होगा। जो भी प्रदेश है आज जहाँ पर किसानों को पानी उपलब्ध नहीं है, वो खेती से कई किसान एक ही बार खेती कर पाते हैं पूरे साल में, वो 2 बार भी क्रॉप को रोटेट नहीं कर पाते हैं।
क्योंकि पानी की अव्यवस्था के चलते। तो इस क्षेत्र में माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट से वो किसानों को पानी की उपलब्धता कराया जाएगा और इससे किसानों को सीधा लाभ होगा, जिससे वो 2 क्रॉप लगा सकते हैं और इसका फ़ायदा सीधे किसानों को मिलेगा। अभिषेक जी, जाते जाते हमारे किसान भाइयों को कृषि स्टार्टअप के बारे में भी कुछ बताइए। जो भी नए किसान जो भी स्टार्टअप बनना चाहते हैं, जो भी स्टार्टअप से रिलेटेड 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक जो भी कंपनी रजिस्टर कराते हैं, उनको एक टैक्स हॉलीडे के रूप में उनके प्रॉफिट्स पे कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा अगर वो स्टार्टअप के परिभाषा में आते हैं और स्टार्टअप इंडिया में अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। इससे किसानों को जो एक बहुत अच्छा लाभ मिलेगा वो यह है कि जो भी परियोजना अभी तक स्टार्टअप में केंद्रीय सरकार ने दी है, जो कि RKEY रफ्तार स्कीम के अंतर्गत दी है, उससे किसान अपने बच्चे, जो किसान के बच्चे हैं जो ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं, वो भी अब एक स्टार्टअप के रूप में बन सकते हैं, एक स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं और उनको भी इसका फ़ायदा सीधा लाभ मुहैया कराया जा सकता है। जी सर, हमारे किसान भाइयों को आप ये भी बताइए कि जो ग्रीन योजना है इससे क्या लाभ होगा। तो ऑपरेशन ग्रीन योजना जो किसानों के लिए दी गई थी, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो टमाटर, प्याज और आलू ही सिर्फ इस 3 ही कमोडिटीज़ इसके अंदर आई थी जी। और अभी इसमें 22 कमोडिटीज़ को और जोड़ा गया है। वो 22 कमोडिटीज़ पेरिशेबल कमोडिटीज़ होंगी, उनके लिए एक मार्केट बनाया जाएगा जो कि कृषि विपणन के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। एक्सपोर्टर्स, एग्री बिजनेस कंपनीज़ के लिए भी बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है जहाँ पर 3 कमोडिटीज़ से सीधे 22 कमोडिटीज़ को इस ऑपरेशन ग्रीन योजना में लाया गया है। इससे किसानों को सीधा फ़ायदा होगा। किसानों को सबसे पहले तो अपनी उपज जो है उसका सीधा मूल्य उनको जानने को मिलेगा कि कहाँ, किस देश में कितना, किस प्रदेश में इसका कितना मूल्य चल रहा है, और उस मूल्य से वो अपने जो अच्छा उपज है उसको देश के किसी भी कोने में बेच सकते हैं। और एक उनको एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा कि वो अपने कमोडिटीज़ को जो कि ग्रीन ऑपरेशन के अंदर आती है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्टर्स के साथ भी बातचीत कर सकते हैं। इसके लिए एक नया फोकस मिल रहा है जो कि देश को आगे ले जाएगा। और एक और जो इस ऑपरेशन ग्रीन में जो एक और महत्वपूर्ण जो बात जो बताना मैं यहाँ चाहूँगा कि इन कमोडिटीज़ का एक वैल्यू एडिशन करा के, प्राइमरी प्रोसेसिंग करा के भी इनको बेचा जा सकता है, जिससे कृषि में एक नया उछाल आएगा, जो कि सरकार किसानों को उद्यमी बनाना चाहती है। पूरा बजट जो सरकार ने दिया है वो किसानों के ऊपर ही है और किसानों को व्यवसाय से जोड़ना चाहती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है सरकार का, जो कि ग्रीन ऑपरेशन के तहत लिया गया है। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना किया जा सके और देश आत्मनिर्भर बन सके। ये बजट हमारे किसानों के लिए लाभदायक है। अभिषेक जी, आपने इस विषय पर हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आम बजट में कृषि जगत को क्या कुछ मिला, किसान भाइयों की इस पे क्या प्रतिक्रिया है, आइए जानते हैं। 2021 का जो बजट जो किसानों के लिए दिया है, वास्तविक बजट किसानों के लिए बहुत लाभकारी है। और इसमें जो खाद के लिए बहुत ज़्यादा छूट दी है और मंडियों के लिए 1,000 मंडियों नई स्थापित करने के लिए उन्हें योजना बनी है। इसी प्रकार से गोदाम, बड़े बड़े जो गोदाम बनाए जाएंगे उसमें लोगों की जो है सब्जियां वगैरह के भंडारण की सुविधा होगी। और MSP के लिए जो कहा जा रहा है, वास्तव में MSP की जो समस्या थी वो समस्या ने इस बजट में हल कर दी है और उनके लिए 1.5 गुना जो इसको बढ़ा दिया गया। इस प्रकार से किसानों के लिए बहुत लाभदायी। और ऋण के लिए, जहाँ ऋण की बात आती है तो किसानों के लिए 1.5 करोड़ तक, 1.5 लाख तक उसको बिना ब्याज के अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार से वास्तव में ये बजट जो है किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है। और सिंचाई योजना, इसमें भी जो है उन्होंने बहुत जो सहयोग देने के लिए प्रावधान रखा गया है, करोड़ों रुपये इसमें दिया गया है। केंद्र सरकार से नया बजट पेश हुआ है, वो बजट, और जो किसान के लिए परेशानी थी मंडी में जाना, पर किसी अनाज उधर उधर कुछ भी नहीं लेना, वो आज नहीं कल बिकेगा, परसों बिकेगा, कब पेमेंट आएगा, इसमें भी सुधार किया है। ये भी संतोषजनक बात है। ये बजट देश का पारित हुआ है, उसमें किसानों के लिए बहुत अच्छी योजनाएं घोषित की है। गवर्नमेंट ने हज़ारों मंडियां नई बनाने की बात भी कही है, FDI की भी बात की है और MSP की भी बात की है। इस बजट सत्र में ये घोषणा की गई है कि जो इरिगेशन फंड है
उसको लगभग दुगना कर दिया गया है। 10,000 करोड़ की घोषणा सरकार द्वारा की गई है। इससे सीधा सीधा फायदा हमारे किसान भाइयों को मिलने वाला है, क्योंकि इस प्रकार की योजना से ड्रिप इरिगेशन और दूसरी सिंचाई के तंत्रों को फायदा मिलेगा और परोक्ष रूप से या सीधे तौर पर किसानों को पैदावार में बढ़वार होने वाली है। और 2022 जो सरकार का लक्ष्य है कि किसानों की आय दुगनी करने का, उसको कहीं ना कहीं सशक्तिकरण या उसके प्रति दृढ़ निश्चय सरकार का इससे झलक रहा है। किसान भाइयों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम में क्या कुछ आप देखना चाहते हैं, क्या है आपके सुझाव, लिख भेजिए हमें इस पते पर। कृषि दर्शन कार्यक्रम, DD राजस्थान, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है krishidarshanjaipur@gmail.com। किसान भाइयों, आज इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कृषि जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।